दोस्तों, मार्केट में आपको बहुत से बड़े और छोटे इवेंट देखने को मिल जाते हैं। किसी का डायरेक्टली इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है, किसी का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन हम इलेक्शन की जब बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में हमें नज़र आ ही जाता है। ख़ासकर अगर आप देखोगे, मार्केट को क्या पसंद है? मार्केट पसंद है जिसकी गवर्नमेंट सेंट्रल में हो, उसी की गवर्नमेंट अगर स्टेट में आ जाती है, तो मार्केट तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है। ये कोई लिखित में कहीं नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पहले भी कई बार देखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे करंट टाइम में जो इलेक्शन हुए हैं दिल्ली में, उसमें जो बीजेपी की सरकार आई है, उनकी गवर्नमेंट आपको सेंट्रल में भी देखने को मिलती है और इनका फोकस कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। दिल्ली में भी डेवलपमेंट हो ही रहा है। खासकर कुछ कंपनियां हैं जिनको हमें ज़रूर अपने माइंड में रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों बहुत छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें भी कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हुई दिख जाती हैं। लेकिन दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कंपनियां छोटी हैं, लेकिन ग्रोथ का पोटेंशियल हमें अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं कभी भी कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई सेलिंग करने जा रहे हो, तो जरूर एक बार खुद से रिसर्च करनी चाहिए। तो चलिए, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हालांकि अगर आप कंपनी के बारे में देखोगे, तो ये वो छोटे मोटे ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। कंपनी का आईपीओ तो अभी रिसेंट में आया है, लेकिन आप देखोगे मरीन वर्क्स होते हैं, ब्रिजेस बनाना होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, टनल्स होते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे, देखिए मरीन इंडस्ट्रियल होता है, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इनके प्रेजेंस है, हाइड्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट होते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिससे मेट्रो आती है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। और ये दोस्तों, अगर आप देखोगे किस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, तो थोड़ा सा अपने वेबसाइट पे अगर रिसर्च किया हो तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा ग्रुप है, शपूर जी पलोन जी, उस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। और ऐसा भी नहीं, कंपनी जब लिस्ट हुई है उसके बाद कंपनी को काफ़ी ऑर्डर भी मिलते हुए दिखे हैं। हालांकि जब कंपनी का आईपीओ आया था, तभी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आप थोड़ा फंडामेंटल भी देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग, ये देखिए आपको आप देखने मिलेगी 50% की होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पे बना के रखी हुई है। एफआईएस की बात करोगे, उनकी होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बात करोगे, उनकी होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं आप पब्लिक की होल्डिंग बात करोगे, 20.7% की होल्डिंग आपको पब्लिक की भी देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा प्रमोटर में जाओगे, तो देखिए यहाँ पे गोस्वामी इंफ्राटेक प्रोजेक्ट लिमिटेड बात करोगे, शपूर जी पलोन जी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सब चीज़ देखने को होती हैं। साथ ही साथ अगर हम पब्लिक की बात करते हैं, तो यहाँ देखोगे और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बना के रखा है। देखोगे आप 4-4.5% की होल्डिंग के बाद में है। सिनर्जी की बात करते हैं, 2.5% की होल्डिंग के पास में है। तो अगर आप इनको माइनस कर देते हो, तो भी कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर पैर जमा के बैठे हुए हैं। रिजर्व की बात करोगे, भर भर के रिजर्व होते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम कर रही है, तो आपको यहाँ पे बोरिंग तो देखने को मिल ही जाएगी। जिसमें अगर आप देखो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग 593 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आपको 2800 करोड़ की देखने को मिल जाएगी। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, 9,000 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 13,000 करोड़ तक आपको जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले 248 करोड़ का था, फिर घट गया 170 हो गया। लेकिन क्या हुआ, देखिए 358 और देखो 450 करोड़ तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि एल जैसी कंपनी जो बहुत बड़ी यहाँ पर जाइंट बन चुकी है, वो एक दिन में नहीं बनी है, मल्टी बैगर बनने में उसको सालों लगे हैं। तो आपको सीखना ये चाहिए। पर्पज़ ये होता है बताने का, जो कंपनी नई है, ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है, तो आप मुझे बता सकते हो इस कंपनी में क्या कुछ पोटेंशियल आपको नज़र आ जाता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टॉक भी 37.4 है, इंडस्ट्री पे देखोगे 23.2 आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मुझे कंपनी 5 स्टार लगती है। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये कंपनी बहुत छोटे लेवल पे थी, हम इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप देखोगे, बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी का पोर्टफोलियो है। क्लाइंट वाइज जाओगे, तो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर जो हैं वो आपको इनके साथ जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। जैसे हम थोड़ा क्लाइंट में आते हैं, ये देखिए ऑप्शन आपको इनकी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। और अगर प्राइवेट प्लेयर में देखोगे, एसीसी कंपनी है, अडानी ऐसी कंपनी है, देखिए एफकॉन का नाम भी आपको देखने मिल जाएगा। जो भी आपको बड़े प्लेयर हैं, बड़े ग्रुप हैं इंडिया में देखने को मिलता है, सारे आपको इनके क्लास जुड़े हुए देखने मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि वायरिंग केबल कंपनियां हैं, टाटा ऐसी कंपनी है, शपूर जी पलोन जी ग्रुप देखोगे, सुपरटेक देखोगे, अल्ट्राटेक, टाटा से लेकर अंबानी तक, अडानी तक, सारे आपको इनके साथ जुड़े हुए देखने मिल जाएंगी। गवर्नमेंट कंपनियां भी हैं, बर्जर पेंट जैसी कंपनियां हैं, सबको आपको मिल जाएगी। इवन अगर आप डिफेंस सेक्टर देखोगे, रेलवे सेक्टर देखोगे, तो ये चीज़ें होती हैं कि कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी कुछ आपको इसी से पता चल जाएगा कि लगातार इन कंपनियों से इनको ऑर्डर मिल रहा है। और क्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो ये तो प्राइवेट प्लेयर थे जो मैं आपको यहाँ पे दिखाते जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंडियन आर्मी की बात करते हैं, BHEL, HAL जैसी कंपनी है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इतने ज़्यादा आपको क्लाइंट देखने को मिलेंगे कि अगर मैं क्लाइंट ही दिखाता रहूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर भी, तो प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, 65.41% की होल्डिंग है। बहुत लोग सोचते हैं अरे कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, प्राइस हमें 4 डिजिट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई है। अभी कंपनी आपको
आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी होती है, कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, तो उसी से आप ये डिसाइड कर सकते हो इसमें ये कंपनी आपको पैसे और बना के दे सकती है कि नहीं दे सकती। अब देखिए ये कंपनी सिर्फ 15,000 करोड़ की है, और जो मैंने एफकॉन के बारे में बताया था वो कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी है, तो उस पर हम देखोगे अगर आप, तो देखोगे ये देखिए 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ये कंपनियां अगर आने वाले टाइम पे 50,000 करोड़ की मार्केट कैप तक भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे रिटर्न बना के दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनियां भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो। और अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल तो है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करो तो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री पी कंपेयर करोगे 38.1 और स्टॉक भी देखोगे 54.1 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो वो भी इन्होंने अच्छी क्वांटिटी बना के रखी हुई है। एफआईज ने तो इवन यहाँ पर इसी क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो देखिए चंदन भाटी की बात करें 1.26% की होल्डिंग तो इन्हीं के पास देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट की बात करोगे देखिए 266 करोड़ के रिजर्व थे जो कि यहाँ पर आपको 1200 से 1300 करोड़ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अगर बोरिंग की बात करेंगे तो 114 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको जीरो देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको 114 करोड़ देखने को मिल रही है। अब देखिए सेल्स को देखो 668 करोड़ की सेल्स थी जो कि 3200 करोड़ जा रही है। देखिए लगातार कंपनी के हर एक साल में सेल्स बढ़ रही है यहाँ पर। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो देखिए 105 करोड़ का था जो कि 173 और 389 करोड़ तक जाता नजर आ रहा है। तो लगातार कंपनी का जो ईपीएस है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हो अभी के टाइम पे अगर करेक्शन है तो बाद में तो रिकवरी के चांसेस है ना। वहीं आप क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो इस क्वार्टर रिजल्ट तो 875 करोड़ की रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी आपको यहाँ पे 112 करोड़ देखने मिल रहा है। कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखोगे 14 से 15% तक देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जैसे कि हमने बात करी थी यहाँ पर कि कंपनी का स्टॉक भी 54 है, इंडस्ट्री भी 88 है, तो ये सब चीज़ जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपने इन सब कंपनी को अपने पोर्टफोलियो लेकर रखा होगा। अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। बाकी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपको टाइम टाइम पे मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।